बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पेज नंबर 312 एग्जाम्पल्स नंबर 1 द डुअल कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ आर एन इज़ आर एन। हमने शो करना है कि आर एन की जो डुअल स्पेस होती है वो आर एन ही होती है। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, एक ये है, नंबर 2 है द डुअल स्पेस ऑफ L1 इज़ L इन्फिनिटी, और नंबर 3 पर है ये। इन 3 एग्जाम्पल्स में से 2 मैं आपको करवाऊंगी, ये भी मुश्किल है, 3rd नंबर वाली भी मुश्किल है, 2nd नंबर वाली भी कंपैरेटिवली जो है वो मुश्किल है, और जो नंबर 1 वाली है जो है वो उन दोनों के मुकाबले में आसान है। आप जब वो दोनों पढ़ लेंगे कर लेंगे तो फिर ये आपसे नंबर 1 वाली हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर 2 वाली शुरू करते हैं। द डुअल स्पेस ऑफ L1 इज़ L इन्फिनिटी। हमने L1 की डुअल स्पेस को शो करना है कि वो L इन्फिनिटी है, यानी कि हमने क्या करना है, हमने आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म एस्टेब्लिश करनी है फ्रॉम L1 स्टार टू L इन्फिनिटी तक। यानी कि L1 स्टार का मतलब क्या है, डुअल स्पेस, यानी कि L1 की जो डुअल स्पेस है वो L इन्फिनिटी के आइसोमॉर्फिक। तो हमने ये आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म एस्टेब्लिश करनी है बिटवीन L1 स्टार एंड L इन्फिनिटी। इस सारी एग्जांपल में हमने ये काम करना है। अब सबसे पहले L1 क्या चीज़ है, L1 की डेफिनेशन ये पीछे भी हमने पढ़ी हुई है, यहाँ पे दोबारा उन्होंने डेफिनेशन दे दी है। द स्पेस L1 कंसिस्ट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। L1 के अंदर क्या है, आपके पास सीक्वेंस हैं। विद किस तरह के सीक्वेंस है, सच दैट के आप जब इन सीक्वेंस का नाम लेते हैं किस तरह से कि इस सीक्वेंस की एंट्रीज़ का माड लें, समेशन करें, और अगर वो आपके पास फाइनाइट हो जाता है तो ये आपके पास इस L1 स्पेस के सीक्वेंस की ये प्रॉपर्टी है कि वो फाइनाइट होते हैं। ये L1 स्पेस की डेफिनेशन होगी, लेट L1 स्टार डिनोट द डुअल स्पेस ऑफ L1। वी शो दैट L1 स्टार इज़ आइसोमॉर्फिक। ठीक है, वी शो दैट L1 स्टार इज़ आइसोमेट्रिक टू L इन्फिनिटी। वी शो दैट L1 स्टार इज़ आइसोमेट्रिक टू, यही यानी कि L1 स्टार को हमने L इन्फिनिटी का आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म शो करना है। अब L इन्फिनिटी की दोबारा डेफिनेशन दी हुई है, वेयर L इन्फिनिटी इज़ द स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। इसके अंदर इस तरह के सीक्वेंस होते हैं सच दैट के उनका नाम किस तरह से है, सीक्वेंस की टर्म्स का माड लें, सुप्रीमम लें, और वो आपके पास फाइनाइट होगा। डिफाइन अ फंक्शन फाई फ्रॉम L1 स्टार टू L इन्फिनिटी। L1 स्टार से L इन्फिनिटी तक हम एक फंक्शन डिफाइन करने लगे हैं, और इस फाई को हमने आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म शो करना है। ठीक है जी, हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम L1 स्टार में से एक एलिमेंट ले लेंगे। अब L1 स्टार चूँकि डुअल स्पेस है L1 की, तो इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स होंगे। देन विद द स्टैंडर्ड बेसिस, ये हमने स्टैंडर्ड बेसिस ले ली L1 की। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर, हमने मैपिंग डिफाइन करनी फ्रॉम L1 स्टार टू L इन्फिनिटी। यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे L1 स्टार में से। अब हमने यहाँ से एलिमेंट लेना और इसके एलिमेंट पर मैप करना है। इसके एलिमेंट्स आपके पास फंक्शंस हैं और इसके एलिमेंट्स आपके पास है सीक्वेंस हैं। तो हमने हर फंक्शन को एक सीक्वेंस के ऊपर मैप करना है। ठीक है जी, अब हम वो सीक्वेंस ढूंढेंगे जिसके ऊपर हमने f को मैप करना है। अब ये मैंने ले ली है स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस आपके पास कौन सी होती हैं,
बी स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ L1। इसमें आपके पास E1 जो है वो इस तरह का होगा 1 0 0, E2 आपके पास होगा 0 1 0, यानी कि जो इंडेक्स है उस प्लेस पर आपके पास 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। इस तरह की बेसिस को हम स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। ये हमने इसकी स्टैंडर्ड बेसिस ले ली है और एक एलिमेंट लिया हमने L1 में से, ठीक है जी। अब x को आप बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब इस x के ऊपर ये जो f हमने लिया है ये अप्लाई करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन i बेस 1 टू इन्फिनिटी x i f ऑफ e i। ये x i जो है ये आपके पास स्केलर्स हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बताती हूँ। देखो बेटा, अगर फ़र्ज़ करें ये आपके पास R3 है और ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं एक एलिमेंट लेती हूँ आपके पास 2 3 5। तो यहाँ पे देखो बेटा, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 0 0 प्लस 0 3 0 प्लस 0 0। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ स्प्लिट करके? फर्दर मैं यहाँ से 2 बाहर निकाल लूँ तो 1 0 0, 3 यहाँ से निकाल लूँ 1 0 1 0, और यहाँ से मैं 5 कॉमन निकाल लूँ तो 0 0 1 रह जाएगा। 2 ये आप गौर करें तो क्या बन गया है E1 3, और ये क्या बन गया है E2 5 E3। तो आपने देखा कि आप जो भी कोई ट्रिपलेट लेते हैं, जब आप इस ट्रिपलेट को इस बेस के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखते हैं तो इस ट्रिपलेट की जो एंट्रीज़ हैं वही स्केलर के तौर पर अपीयर हो गई हैं। तो स्टैंडर्ड बेसिस की ये खूबी होती है कि जिस एलिमेंट को भी आपने स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखना होता है ना, उस एलिमेंट की एंट्रीज़ ही स्केलर के तौर पर जो हैं वो अपीयर हो जाती हैं। ये सिर्फ स्टैंडर्ड बेसिस की प्रॉपर्टी है, बाकी बेसिस के लिए ज़रूरी नहीं कि जो आपके पास एलिमेंट की एंट्रीज़ हैं वही स्केलर के तौर पर अपीयर हो जाएं, वहाँ पे फिर डिफरेंट स्केलर्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ भी हमने स्टैंडर्ड बेसिस ली हुई है। जब मैंने यहाँ से सीक्वेंस लिया है तो इस सीक्वेंस की जो एंट्रीज़ हैं वही जो है स्केलर के तौर पर अपीयर हो गई हैं, ठीक है जी। अब ये जो f है ये ei पर अप्लाई होगा, ei वेक्टर्स हैं और xi जो है यहाँ पर स्केलर्स हैं, ठीक है जी। मैंने f ऑफ ei का नाम रख दिया ci। तो ये क्या बन गया f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन i रेज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xi ci, ठीक है जी। अब ये जितने भी ci हैं इनका सीक्वेंस बना लें और उसका नाम रख दें CF। देखें ना, जितनी EI होंगे उतने ही CI होंगे। E1 होगा तो C1 मिल जाएगा, E2 होगा तो C2 मिल जाएगा, E3 होगा तो C3, जितने EI उतने ही CI। तो इन तमाम CI को मैंने एक सीक्वेंस में लिख लिया और उसका नाम रख दिया CF। तो अब ये जो मैं मैपिंग डिफ़ाइन करने लगी हूँ जिसमें मैंने F लिया था, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो F है इसको मैं CF के ऊपर मैप करना चाह रही हूँ। अब आपके पास आप कहेंगे कोई बात नहीं है, आप जो है F को CF पे डायरेक्टली पुट कर दें, लेकिन मैंने F को L इन्फिनिटी के मेंबर के ऊपर मैप करना है, ठीक है जी। और L इन्फिनिटी के मेंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप उनका नाम लेते हैं तो वो फाइनाइट होता है,
ठीक है जी। तो मेरे पास बिफोर हैंड ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो मुझे ये बता सके कि CF का जो नाम है वो फाइनाइट है। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगी कि मैं CF है, क्योंकि अब मैं अपनी मर्ज़ी से मैपिंग डिफ़ाइन कर रही हूँ ना, मैंने अपनी मर्ज़ी से F को CF के ऊपर मैप करना है। तो बिफोर हैंड मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जो मुझे ये बता सके कि इसका नाम जो है फाइनाइट है। तो सबसे पहले मैं शो करवाऊँगी कि इसका नाम फाइनाइट है, फिर मैं F को फाई के तहत CF पर मैप करूँगी। करते हैं जी। CI का माड ले लें। CI किसके बराबर है? F ऑफ EI। तो F ऑफ EI का माड। अब F जो है वो L1 स्टार का मेंबर है। L1 स्टार का मेंबर है ना, L1 स्टार का मेंबर है। तो L1 स्टार के मेंबर्स की क्या प्रॉपर्टी है कि वो बाउंड्री लीनियर फंक्शन होते हैं। तो इसका मतलब है दिस इज़ लेस दैन इक्वल टू नाम ऑफ F इंटू नाम ऑफ EI, क्योंकि ये बाउंडेड है। अब यहाँ पे ये जो EI का नाम है ये 1 है। कैसे? इसको मैं आपको साइड पे करके दिखाती हूँ। आप E2 ले लें, किसी एक का भी मैं शो कर दूँगी तो बाकी EI का वैसा ही होगा। 0 1 0 0 0। ये मैं E2 ले लिया सीक्वेंस। अब इसका नाम कैसे लेंगे हम? नाम ऑफ x इज इक्वल टू समेशन i वेज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xi का मॉड। इसकी हर एंट्री का मॉड लें, क्या हो जाएगा? 0 का मॉड प्लस 1 का मॉड, ये 1 का मॉड प्लस फिर 0 का मॉड, फिर 0 का मॉड अप टू सो ऑन। तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसी तरह हर EI का नाम जो है आपके पास 1 हो जाएगा। तो बाकी क्या रह गया? CI का मॉड इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ F। अब ये CI आर्बिट्रेरी है, हर CI का मॉड नाम ऑफ F से लेस है, तो इसका जो सुप्रीमम होगा आपके पास वो भी F के नाम से लेस होगा। अब ये किसके बराबर हो गया है? ये CF के नाम के बराबर हो गया है। CF का जो नाम ये CF है, इसको हमने L इन्फिनिटी का मेंबर शो करना है और L इन्फिनिटी में इस तरह का नाम डिफाइन है। ठीक है जी। ये नाम जो है ये L1 के एलिमेंट्स के लिए समेशन वाला, और सुप्रीमम वाला जो नाम है वो आपके पास L इन्फिनिटी के मेंबर्स के लिए। और हमने CF को L इन्फिनिटी का मेंबर शो करना है ना, इसलिए उसके नाम को हम लेंगे। अब चूंकि F बाउंड्री लीनियर फंक्शनल है तो नाम ऑफ F जो है वो फाइनाइट है। इसका मतलब है CF का नाम भी फाइनाइट होगा। इसका मतलब है CF जो है वो L इन्फिनिटी का मेंबर है। अब हम जो हैं आसानी के साथ F को CF पर मैप कर सकते हैं अंडर फाई, क्योंकि अब हमारे पास कंफर्मेशन हो गई है कि ये जो CF है ये हमारे पास L इन्फिनिटी का मेंबर है। फाई फ्राम L1 स्टार टू L इन्फिनिटी क्या करेगा? यहाँ से फंक्शन लेगा और उसको किसके ऊपर मैप कर देगा? CF। और CF आपके पास क्या है? CF आपके पास सीक्वेंस है CI और CI क्या है? F ऑफ EI। तो CF दरअसल आपके पास क्या है? इसी F के बेस वाले सीक्वेंस के ऊपर इमेजेस का सीक्वेंस, ये हमने मैप कर दिया है। अब हम इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी शो करवाएंगे, वही बाइजेक्टिव और आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? 1 1। बाइजेक्टिव करने के लिए यहाँ से 2 एलिमेंट्स लेंगे। F1 आपके पास F
एंड एफ डैश, दो लेंगे आप यहाँ से एलिमेंट्स। ठीक है जी। अब फाई ने क्या करना है, इनको सी एफ पे मैप करना है, तो इनके पहले ये सी एफ बना लेते हैं। ठीक है जी। जब एफ जो है वो बेसिस के एलिमेंट प्रोडक्ट करेगा तो सी आई देगा, और जब एफ डैश जो है बेसिस के एलिमेंट प्रोडक्ट करेगा तो सी आई डैश देगा हमें। ठीक है जी। हमने बाइजेक्टिव करना है, यहाँ से दो एलिमेंट्स लेंगे, हम कहेंगे कि इन दोनों एलिमेंट्स पर हमारे पास इमेजेस बराबर हैं, तो फिर हमने एलिमेंट्स यानी फंक्शंस भी फिर बराबर शो करने हैं। तो फाई क्या करता है, एफ़ को किस पे ऊपर मैप करता है, सी एफ़ के ऊपर, और ये इसको सी एफ़ डैश पर मैप करेगा। और सी एफ़ आपके पास क्या है, ये आपके पास सी आई डैश, यानी कि एफ ऑफ ई आई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ई आई, ये बराबर हो गया। इस तरफ उठा के ले आए तो ये क्या बन जाएंगे, एफ आई माइनस एफ, सॉरी गलत कर लिया, एफ ऑफ ई आई माइनस एफ डैश ऑफ ई आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ से ई आई कॉमन लेंगे, एफ कॉमन नहीं आना था, ये हमने कॉमन ले लिया। अब एफ माइनस एफ डैश जो है वो बेसिस पर जब एक्ट करता है तो 0 आंसर देता है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये जब x के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं तो तब इसका बिहेवियर क्या होता है, f माइनस एफ डैश ऑफ x समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity x i f माइनस एफ डैश ऑफ e i, ये 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो फिर जब स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन होगी तब भी आंसर 0 आ जाएगा। तो f माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल, एफ माइनस एफ डैश एक ऐसा फंक्शन है जो हर एलिमेंट को 0 के ऊपर मैप कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये 0 फंक्शनल है, तो इसका मतलब है कि f इज इक्वल टू एफ डैश। तो फाई इंजेक्टिव हो गई है। अब फाई को हमने बाइजेक्टिव शो करना है। सॉरी सुरजेक्टिव। फाई को सुरजेक्टिव शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारी मैपिंग है L1 स्टार से इन्फिनिटी तक। तो इसको सुरजेक्टिव शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से एक सीक्वेंस लेना पड़ेगा और फिर यहाँ पर एक फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। कैसा फंक्शन, बाउंडेड लीनियर फंक्शन, क्योंकि इसके मेंबर बाउंडेड लीनियर फंक्शन है। यहाँ पर मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा सच दैट कि जब इस फंक्शन के ऊपर मैं फाई को अप्लाई करूँ तो मेरा आंसर ये बी आ जाए, तब जो है मैपिंग आपके पास क्या होगी, सुरजेक्टिव होगी। अब मैं इस तरह का एलिमेंट खुद बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई शॉर्टी नहीं है कि यहाँ पर से मैं एलिमेंट लूँ और उसके लिए यहाँ पे ये जो है आपके पास ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जो कि इसके ऊपर मैप हो। तो इसलिए मैं ऐसा जी खुद बनाऊँगी। लेट जी बी अ मैपिंग फ्रॉम L1 to F सच दैट, ये इस तरह की मैपिंग है कि ये जो है जब x के ऊपर एक्ट करती है, x बिलोंग्स टू L1, x के ऊपर एक्ट करती है तो क्या आंसर देती है, i वेरीज फ्रॉम 1 to infinity x i g ऑफ e i। अब ये x जो है इसको आप लिख सकते हैं समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity x i e i। जी जो है इन ई आई पे एक्ट करेगा, जब जी जो है इन ई आई पे एक्ट करेगा तो सपोज करें उसका आंसर आता है बी आई। इस तरह से एक्ट कर रहा है जी।
अब जी चूँकि मैंने खुद बनाया तो मुझे नहीं पता ये लीनियर है कि नहीं, ये बाउंडेड है कि नहीं, तो मैं इसको लीनियर भी चेक करूँगी, इसको बाउंडेड भी चेक करूँगी, तब ये इसका मेंबर बनेगा। दो एलिमेंट ले लें, एक्स डैश बिलोंग्स टू L1 और आप ले लें अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू F सच दैट जी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स डैश। जी क्या करता है, एलिमेंट को किसके ऊपर मैप करता है, अल्फ़ा एक्स आई प्लस बीटा एक्स आई डैश इंटू जी ऑफ ई आई। summation I varies from 1 to infinity alpha x I g of e I plus summation I varies from 1 to infinity beta x I dash g of e I। तो ये क्या बन गया, अल्फ़ा बाहर निकालें, अल्फ़ा जी ऑफ एक्स, एक स्टेप और है, अल्फ़ा बाहर निकालें, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई बी आई समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बीटा बाहर एक्स आई डैश और जी ऑफ ई आई क्या है, बी आई। अल्फ़ा जी ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स डैश, तो मैपिंग आपके पास लीनियर हो गई है। अब जी को बाउंडेड शो करना है। जी को बाउंड्री शो करने के लिए हम यहाँ से एक मेंबर लेंगे एक्स, जी ऑफ एक्स का मॉड, और हम जानते हैं एक्स बराबर होता है समेशन आई वेरीज फ्राम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई ई आई समेशन आई वेरीज फ्राम 1 टू इन्फिनिटी। एक्स को किसके ऊपर मैप करेगा, एक्स आई बी आई के ऊपर, और दिस इज़ लेस दैन इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई बी आई। कैसे, आप जानते हैं कि x प्लस वाई का मॉड इज़ लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ठीक है जी। अब ये मैंने बात पहले भी अब ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है। हर बी आई की जगह पे मैं उसके सुप्रीमम से उसको रिप्लेस करूँगी, हर बी आई को मैं उसके सुप्रीमम से रिप्लेस करूँगी और सुप्रीमम को फिर मैं बाहर निकालूँगी। ये बात मैंने आपको पहले भी समझा रखी है। हर बी आई को उसके सुप्रीमम से रिप्लेस करें, फिर यहाँ पे सुप्रीमम की बजाय बी की बजाय सुप्रीमम आ जाएगा और सुप्रीमम को फिर हम समेशन से बाहर निकालेंगे। ऐसे हम बी आई को समेशन से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके साथ इंडेक्स है, लेकिन जब आप हर बी आई को उसके सुप्रीमम से रिप्लेस करेंगे तो फिर वो समेशन से बाहर आ जाएगा। ये क्या है, ये बी का नाम है और ये क्या है, ये एक्स का नाम है। बी जो है आपके पास एल इन्फिनिटी का मेंबर था, इसलिए हमने बी को सुप्रीमम के साथ बाहर निकाला है क्योंकि बी एल इन्फिनिटी का मेंबर था। अगर मैं एक्स को निकाल देती तो एक्स तो जो है एल एन का मेंबर था, तो उसको फिर मैंने कैसे डील करना था। तो बी आई को मैंने इसलिए सुप्रीमम के साथ बाहर निकाला क्योंकि बी जो है वो एल इन्फिनिटी का मेंबर है और उसके ऊपर नाम इस तरह से डिफाइन है, और एक्स जो है ये आपके पास ये L1 का मेंबर है और ये इसके नाम के साथ बाहर निकल आया। तो जी ऑफ एक्स का मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू बी टाइम्स नाम ऑफ एक्स। बी एक फिक्स एलिमेंट है तो उसका नाम आपके पास फाइनाइट होगा, तो ये आपने शो कर दिया जी इज़ बाउंडेड। जी ऑफ एक्स का मॉड ओवर नाम ऑफ एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉन ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ बी, और अगर हर क्वोशंट इससे लेस है तो सुप्रीमम भी इससे लेस होगा, तो फिर जी का जो नाम है
दिस इज़ लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ बी। यहाँ से पता चला गया कि जी बाउंडेड भी है, इसका मतलब है जी जो है वो L1 स्टार का मेंबर है। तो अब देखो, अब जी किस तरह से एक्ट कर रहा है किसी भी एक्स के ऊपर, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई जी ऑफ ई आई, और जी ऑफ ई आई जो है आपके पास बी आई के इक्वल है। अब फाई जो है L1 स्टार से L इन्फिनिटी तक थी। अब L इन्फिनिटी में से मैंने बी लिया था और मैंने एक जी जो है शो कर दिया कि L1 स्टार के पास एक ऐसा जी है जो कि जब बेसिस पर एक्ट करता है तो हमें बी आई देता है, जो आपके पास क्या करता है, किसी भी एक्स पर एक्ट करता है तो हमें क्या देता है, एक्स आई जी ऑफ ई आई, और जी ऑफ ई आई जो है आपके पास किसके इक्वल है, एक्स आई बी आई के इक्वल हैं। तो एल इन्फिनिटी में मौजूद हर एलिमेंट जो है सो फाई ऑफ जी इज़ इक्वल टू, फाई जी को क्या करता है, किसके ऊपर मैप करता है, उसके जो बेस से बनने वाला सीक्वेंस है उसके ऊपर एक्ट करता है। और जी एफ ई आई क्या है आपके पास, बी आई है, और बी आई क्या है, बी। तो बी मैंने एल इन्फिनिटी में से लिया था, तो मैंने शो कर दिया कि L1 स्टार के पास एक ऐसा जी मौजूद है जो कि इस तरह से बिहेव करता है। और जब फाई को मैं जी के ऊपर एक्ट करवाऊँगी तो फाई जी को किसके ऊपर मैप करता है, सीक्वेंस के बेस के एलिमेंट्स के इमेजेस पर, और बेस के एलिमेंट्स के इमेजेस को मैंने किसके इक्वल लिया हुआ है, बी आई के इक्वल लिया हुआ है। ठीक है जी, और ये हमारे पास बी बन गया है। तो हमारे पास फाई जो है वो फाई इज़ surjective। अब फाई को लीनियर शो करते हैं, क्या मकान दे मैनू, फाई इज़ लीनियर, फाई को लीनियर शो करना है। फाई कहाँ से कहाँ तक है, L1 स्टार से L इन्फिनिटी तक है। यहाँ से दो एलिमेंट्स लेंगे, एफ एंड एफ डैश बिलोंग्स टू L1 एंड ए डैश बिलोंग्स टू एफ। यहाँ से दो स्केलर्स ले रही हैं, इन एफ़ को हम बेसिस के ऊपर एक्ट करके सपोज करें ये सी आई देता है, और जब एफ डैश ई वाई के ऊपर एक्ट करते हैं तो हमें सी आई डैश देता है। अब इस एफ एफ ऑफ ई आई क्या है, सी आई ए डैश सी आई डैश। ठीक है जी, इसका नाम सी डैश रख लेते हैं। अब फाई को लीनियर शो करना है ना, तो इन फंक्शंस का लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं, इसके ऊपर फाई क्या करती है, फंक्शन को किसके ऊपर मैप करती है, फंक्शन को मैप करती है ये बेस के एलिमेंट्स के इमेजेस के सीक्वेंस पर। एफ ऑफ ई आई क्या है, सी आई, और
ये आपके पास क्या बन गया, एफ ऑफ ई आई क्या है आपके पास, एफ ऑफ ई आई फाई ऑफ एफ है, और एफ डैश ऑफ ई आई क्या है आपके पास, फाई ऑफ एफ डैश। तो ये हमने फाई को लीनियर शो कर दिया है। नंबर 3 हमारे पास क्या है, फाई इज नॉन प्रिजर्विंग। इसके लिए हम एक लेंगे एलिमेंट L1 स्टार में से, ठीक है जी। हमने एक फंक्शन लिया है, ये जब बेस के एलिमेंट प्रोडक्ट करेगा तो सी आई देगा, और सी आई के सीक्वेंस का नाम हमने रख लिया है सी एफ। ठीक है जी। और हम ये भी जानते हैं कि स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट्स का जो नाम होता है वन, ये मैंने प्रूव किया हुआ है। सी आई का मॉड लेते हैं, ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ई आई का मॉड, और ये एफ बाउंड्री लीनियर फंक्शन है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ एफ इंटू नाम ऑफ ई आई का नाम जो है 1, तो सी आई का मॉड इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ एफ। ठीक है जी। अब हर सी आई का फॉर ऑल आई, हर सी आई का मॉड जो है नाम से एफ के नाम से लेस है, तो इनका सुप्रीमम भी एफ के नाम से लेस होगा। दिस इज इक्वल टू नाम ऑफ, कॉल दिस नंबर 3। अब एक एलिमेंट x लें L1 में से, x इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई ई आई, एफ ऑफ x इसके ऊपर एक्ट कराएं। एफ ऑफ x का मान इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई एफ ऑफ ई आई का मॉड, दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई का मॉड, एफ ऑफ ई आई इज इक्वल टू सी आई का मॉड। और सी आई की जगह पे अगर मैं इसके सुप्रीमम को रिप्लेस करूँ और सुप्रीमम को समेशन से बाहर निकालूँ, तो ये क्या बन जाएगा, सुप्रीमम सी आई का मॉड आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई का मॉड। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा आपके पास, सी एफ का नाम हो जाएगा सुप्रीमम सी आई, ये आपके पास किसके इक्वल है, सी एफ के नाम पे इक्वल है, और ये एक्स का नाम है, एफ ऑफ एक्स का मॉड ओवर नाम ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी एफ का नाम। और अब हर जो है आपके पास क्वेश्चन इससे लेस हो रही है, तो इसका मतलब है कि इन क्वेश्चंस का जो मॉड है वो सी एफ के नाम से लेस है, तो इसका मतलब है कि एफ का जो नाम है वो सी एफ के नाम से लेस है। कॉल दिस नंबर 4। 3 और 4 को मिलाएं, 3 क्या थी, सी एफ का नाम लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ एफ, और एफ का नाम क्या है या, तो इन दोनों को मिला के सी एफ का नाम इज इक्वल टू नाम ऑफ एफ। सी एफ क्या चीज़ थी, फाई ऑफ एफ। यही हमने शो करना था नॉन प्रिजर्विंग के लिए। तो अब हमने शो कर दिया ये जो मैपिंग थी 5 फ्रॉम L1 स्टार टू L इन्फिनिटी,
ये आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म हो गई है, आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म बन गई है। तो इसका मतलब हुआ डुअल स्पेस ऑफ L1 इज़ L इन्फिनिटी, और हमने प्रूव कर दिया।